नमस्कार साथियों, मैं राम आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित इस स्पेशल प्रैक्टिस सेट को चला रहे हैं और ये री एग्जाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट है जो यूपी पुलिस भर्ती के जो एग्जाम होने वाला है। इसमें हम सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट आज 4 लेकर आए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन है, आपको इस प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चनों को लगाना है और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप सभी को ये भी बताना है। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल राम स्टडी 24 को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट को। अपने प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है। देखिए साथियों, एक चीज़ और आपको बता दें कि अभी ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा होने वाली है जुलाई या फिर जून के लास्ट सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है पिछली बार फॉर्म आते ही 40 दिन में 45 दिन में पूरी कंप्लीट इन्होंने तैयारी कर ली थी। तो अब लोकसभा इलेक्शन 4 जुलाई को इसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके तुरंत बाद ये अपनी कार्रवाई में लग जाएंगे। इसलिए आप अपनी कार्रवाई में भी लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल से रुकिए ना। क्योंकि आपके साथी जितने भी कंपटीटर और भी हैं कि आप रुके नहीं हैं, लगातार पढ़ते रह रहे हैं। इसलिए अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप बहुत पीछे कोसों दूर चले जाएंगे, इसलिए आप लगातार पढ़ते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस सेट का। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के निम्न प्रांतों, यहाँ प्रांत है, निम्न प्रांतों में किससे होकर नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा भारत के किस प्रांत से होकर नहीं गुजरती, यह आपसे पूछा है तो बताना है किस प्रांत से होकर नहीं गुजरती। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। यानी जो कर्क रेखा है ये हमारे जो जो प्रांत हैं ये मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, गुजरात से और झारखंड से। देखिए हमने आपको अपनी इस वीडियो में एक ट्रिक बताई थी कि किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ पर भी बता देते हैं। देखिए ये है भारत का नक्शा, तो लगभग भारत का नक्शा ही समझिए। तो ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाती है जो कर्क रेखा है हमारी। ये कितने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इसको बोलते हैं। जो कर्क रेखा है ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। और अब हम आपको इसके लिए ट्रिक बताते हैं। इस ट्रिक से आप अच्छी तरह से इधर की ओर से, यानी जो पश्चिम की ओर से पूर्व की ओर जाएंगे तो यही राज्य मिलेंगे। तो देखिए ट्रिक क्या है हमारी। ट्रिक है ग र म छ झ झ प, उसके बाद त्रिम। ये एक मंत्र जैसा है, बस आपको मंत्र की टाइप से बोलना है, गरम छजब त्रिम, गरम छजब त्रिम। तो ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। तो बस आपको 2-3 बार बोलना है गरम छजब त्रिम, गरम छजब त्रिम। तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह रट जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल का टेराकोटा यानी जो पक्की ईंट मिट्टी होती थी, पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये आपको बताना है जो भीतरगांव मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। तो देखिए ये है हमारा भीतरगांव मंदिर कानपुर में। तो कानपुर मंदिर में भीतरगांव मंदिर स्थित है। ठीक है, आप सभी को भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी के किनारे भारत और नेपाल सीमा पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो जो गंडक नदी है और भारत और नेपाल पाकिस्तान सीमा पर स्थित है एक राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ गंडक नदी भी है तो एक राष्ट्रीय उद्यान है। वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है बताइए। तो वो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, देखिए ऑप्शन सी, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये बिहार राज्य में है। ठीक है, ये बिहार में, ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिए सूची से संबंधित है। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाना है आपको। तो चलिए इस तरह से हम क्वेश्चन कर लेते हैं और आपको बताना है। देखिए किस प्रकार से मिलेगा। तो ये देखिए उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ये सही है। और तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, ये भी सही है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, ये भी सही है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, तो ये भी बिल्कुल से सही है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इस प्रकार से ये सही में राजधानी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में देशों से राजधानी और उनकी मुद्राओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो हम आपके लिए किसी दिन देश और राजधानी और उनकी मुद्रा का टॉपिक बिल्कुल लेकर आएंगे, कंप्लीट करा देंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन है, अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो जो अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली थे, इन्होंने किस आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था भारत में, तो ये खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, ये नेतृत्व तुर्की के खलीफा के खिलाफ ये नेतृत्व चल रहा था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। तो बताइए वो कौन सा साम्राज्य था जिसमें अधिकांश
भारतीय उपमहाद्वीप आते थे, तो वो साम्राज्य था हमारा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के जो दौरान था, भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश क्षेत्र आते थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त थे इनके संस्थापक। ठीक है, चंद्रगुप्त। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? जो दिन में 2 बार उठता है, महासागरीय जल उठता है और गिरता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा ज्वार भाटा। ठीक है, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या है कि ये चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, चमकदार तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? चमकदार तीव्रता की एसआई इकाई है, देखिए क्या, कैंडेला। तो यहाँ पर देखिए आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। ये चमकदार तीव्रता का नाम लिया गया है आपसे, लेकिन यहाँ आता है ज्योति तीव्रता। चमकदार तीव्रता भी आ जाता है, कन्फ्यूज आपको होना नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है कैंडेला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में अष्टमुड़ी झील स्थित है? तो अष्टमुड़ी झील के बारे में पूछा गया है। देखिए ये इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं झीलों से, तो अष्टमुड़ी झील केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, जैसे आपको ध्यान रखना है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील वुलर झील है, और ठीक है, वुलर झील क्या है? सबसे मीठे पानी की झील है। और चिल्का झील है, ये एक लैगून झील है और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ये उड़ीसा में है, और वुलर झील जम्मू कश्मीर में, चिल्का झील उड़ीसा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन झीलों से संबंधित। आइए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध थे? तो बताइए कौन थे जो मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध थे? वे क्रांतिकारी कौन थे? तो वे थे हमारे सूर्यसेन। ठीक है, सूर्यसेन को हम मास्टरदा के नाम से भी जानते थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, इनमें से कौन सा अंग मानव के पाचन तंत्र का हिस्सा है? तो कौन सा ऐसा अंग है जो मानव के पाचन तंत्र का हिस्सा है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्नाशय। तो आपने देखा होगा जो आहार नाल, जैसे यहाँ मुख है, वहाँ से शुरुआत होता है अपना पाचन तंत्र, तो मुख की सीमाता है। उसके बाद हम चलेंगे तो यहाँ हमारा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ आएगा आमाशय, आमाशय जिसको हम पेट बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ये लीवर है, लीवर के यहाँ होता है ये अग्नाशय इस जगह। ठीक है, एक पत्ती के संरचना के नुमा। फिर नीचे की तरफ होती है छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद होती है बड़ी आंत। तो ये हमारा क्या है? ये पाचन तंत्र के सभी हिस्से हैं, यानी ये यकृत और अग्नाशय, और ये अग्नाशय तो हो ही गया यहाँ पर बताया है, और आमाशय और छोटी आंत और बड़ी आंत, ये सभी हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा होते हैं। और ये देखिए बाल्य ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, मस्तिष्क, देखिए मस्तिष्क का भाग है ये पीयूष ग्रंथि, और ये बाल्य ग्रंथि, ये ग्रंथियाँ हैं, इनसे हार्मोन रिलीज होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भारत में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्त की आयु है? तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो सेवानिवृत्त आयु है ये पूछी गई है। तो ये देखिए 62 वर्ष की आयु होती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और सोन नदी किस प्रकार के अफवाह तंत्र का अनुगमन करती हैं? तो जो नर्मदा नदी है और सोन नदी है, ये किस प्रकार का अफवाह तंत्र बनाती हैं? तो ये देखिए ये रेडियल जल निकासी तंत्र बनाती हैं। अच्छा, ये रेडियल जल निकासी तंत्र क्या होता है? तो ये होता है जैसे कि किसी पहाड़ से कोई नदी गिर रही है, ये देखिए मान ली पहाड़ है, यहाँ से नदी गिर रही है, तो गिरने के बाद चारों तरफ इस तरह से प्रवाहित हो जाए, यानी तीलियों की जैसे एक गोल रिंग में तीली होती है, इस प्रकार से प्रवाहित हो जाए, उसी को हम बोलते हैं रेडियल जल निकासी तंत्र। यानी ऐसी नदियाँ जो पहाड़ों से निकल के गिर के चारों तरफ बहे, उनको उस तंत्र को हम रेडियल जल तंत्र कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो देखिए ये है हमारा अनुच्छेद 29, ये हमारा अल्पसंख्यकों के हितों की जो सुरक्षा है उससे संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अन्नपूर्णा देवी किस संगीत वाद्य यंत्र का अभ्यास करने के लिए जानी जाती हैं? तो ये हमारी सुरबहार के लिए जानी जाती हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा सुरबहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर था? तो जो दिल्ली था ये सबसे बड़ा शहर था, वो कौन सा विदेशी यात्री था जिसके अनुसार? तो ये एवन बतूता था। ठीक है, एवन बतूता के अनुसार दिल्ली भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य यानी जो शहर था। तो ये आया कहाँ से था एवन बतूता? ये मोरक्को से आया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मोरक्को से आया था एवन बतूता। इसकी पुस्तक का नाम है रहला। ठीक है, रहला, इसने रहला पुस्तक लिखी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुपद मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हमने बनाए हैं जो बिल्कुल परीक्षा ओरिएंटेड हैं, जो उत्तर प्रदेश स्पेशल पुलिस भर्ती से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वे सेम वैसे ही प्रश्न हमने लाए हैं। तो देखिए ये जो है मेला कहाँ लगता है, ध्रुपद मेला, तो ये लगता है वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में ध्रुपद मेला लगता है। सबसे अधिक मेले कहाँ लगते हैं? ये मथुरा में लगते हैं, और सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट हमारा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ संवेग आएगा। ठीक है, इस जगह संवेग। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी पंचवर्षीय योजना भारी और बुनियादी उद्योगों के तेजी से औद्योगिकरण पर केंद्रित थी? तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो वो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जो भारी उद्योग, ठीक है, जो भारी उद्योग और बुनियादी उद्योगों के तेज़ी से बढ़ने के लिए केंद्रित थी। ठीक है, अब इनके हम कार्यकाल देख लेते हैं क्या है। तो इसका कार्यकाल देखिए क्या था, 1951 से 1956 पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से और 1961 था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से और 66 था। ठीक है, उसके बाद हमारा योजना अवकाश आए थे। ठीक है, योजना अवकाश कितने थे, कौन से थे? तो 1966 से और 1969 के बीच योजना जो जो अवकाश था वो था। उसके बाद था 1969 से और 1974 तक, ये चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ठीक है, ये चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय पूछा गया है, तो ये विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में स्थित है, वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है? तो उत्तर प्रदेश की दूसरी कौन सी आधिकारिक भाषा है? तो ये है हमारी उर्दू। उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो ये हिंदी है। आइए अगला क्वेश्चन, एक विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रण का उपयोग अक्सर परिपथ में परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो बताइए कौन सा है जो धारा नियंत्रण का कार्य करता है? तो देखिए वो है हमारा प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला ग्रेनाइट मंदिर है? तो ग्रेनाइट मंदिर कौन सा है दुनिया का पहला? तो ये तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक है, ये दुनिया का पहला ग्रेनाइट मंदिर है, तंजावुर मंदिर। और महाबलीपुरम देखिए, महाबलीपुरम ये तमिलनाडु में स्थित है मंदिर, और कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन असमतापी जंतु नहीं है? देखिए असमतापी जंतु यानी असम, यानी जिसका असमतापी, यानी जो इंग्लिश में लिखा है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं वे जल में अधिकतर रहते हैं। तो इसमें नहीं पूछा गया है कौन सा है। तो खरगोश हमारा कोल्ड ब्लडेड नहीं है, ये वार्म ब्लडेड है, यानी गर्म खून वाला है। और कोल्ड ब्लडेड होते हैं ठंडे खून वाले, जैसे शार्क मछली है। ठीक है, ये पानी में रहती है, मगरमच्छ है, मेढक है, ये सब पानी में रहते हैं। मछलियाँ हैं, ये क्या होती हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और वार्म ब्लडेड होते हैं खरगोश है, मनुष्य है, गाय, भैंस, बकरी, इस प्रकार से ये जो होते हैं हमारे वार्म ब्लडेड होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है? तो प्रजनन दर सबसे अधिक किस राज्य की है पूछा गया है। तो देखिए प्रजनन दर बिहार की सबसे अधिक है। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व भी बिहार राज्य का सबसे अधिक है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, वेद विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो जो वेद विज्ञान केंद्र है ये किस राज्य में, किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये सीतापुर जिले में किया जा रहा है। ठीक है, जो नैमिषारण्य स्थान है उस जगह पे इस वेद विज्ञान को स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 27वां, निम्न में से कौन सी छत्तीसगढ़ की राजधानी है? तो बताइए कौन है जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी तो आप सभी जानते होंगे, तो रायपुर जो होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत मार्ग भारत, चीन और म्यांमार का त्रिजंक्शन है? तो वो पर्वत मार्ग पूछा है, यानी जो दर्रा जो भारत और चीन और म्यांमार तीनों का त्रिजंक्शन है, यानी तीनों जहाँ मिलते हैं, तो वो है हमारा दीफू दर्रा। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में हमारा म्यांमार भी है, टच हो रहा है, भारत तो है ही, और चीन भी वहाँ पर है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवती चरण बोहरा एक लोकप्रिय नेता जो अपनी रचना द फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे के लिए जाने जाते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हैं? तो बताइए जो हमारे भगवती चरण बोहरा हैं वो उन्होंने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे लिखी, वो किस संगठन से जुड़े हैं? तो वे किस संगठन से जुड़े हैं? वे जुड़े थे किससे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इससे जुड़े थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हीरे, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है? तो वो महाद्वीप पूछा है जो हीरे, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो वो महाद्वीप है हमारा कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री भारत के गृह मंत्री कब बने?
तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के गृह मंत्री कब बने? तो ये बने 1961 ईस्वी में, ठीक है, 1961 भी। और 1964 से लेकर 1966 तक ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे 18 माह तक, ठीक है। ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी 1966 में। आइए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। पटाखों को हरा रंग देने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? जो पटाखे हैं उनको हरा रंग देने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये देखिए बेरियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। जो पटाखों में हरा रंग, जैसे आप बारातों में देखते होंगे जो पटाखे फूटते हैं तो उनमें जो हरे हरे रंग निकलते हैं, तो ये कौन से रसायन के कारण निकलते हैं? ये बेरियम क्लोराइड के कारण निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवरन्या योजना बनाई है? तो बताइए देवरन्या योजना किस सरकार ने बनाई है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है देवरन्या योजना, आयुर्वेदिकों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? तो पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है, कौन सी है? देखिए पूर्व की ओर होंगी वे सब पूर्वांचली पहाड़ी होंगी। तो देखिए इसमें से मणिपुर पूर्व में है, मिजोरम, नागालैंड, ये सभी पूर्वांचल में है और उन्हीं की ये पहाड़ियाँ हैं। तो देखिए कौन सा इसमें से सही है? तो ये पहला इसका सही जवाब पाटली पहाड़ियाँ। ये पाटली पहाड़ियाँ क्या है? ये हिमालय पर्वत का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, यदि मिट्टी में बारीक कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हो तो उस मिट्टी को क्या कहा जाता है? पूछा गया है। जो बारीक कणों का अनुपात है अधिक हो तो उसको हम कहते हैं चिकनी मिट्टी, ठीक है। चिकनी मिट्टी, जो काली मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी, और जिसमें धान अच्छी तरह से होते हैं, चिकनी मिट्टी में पानी का ठहराव भी लंबे समय तक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर, बुद्ध चरित्र बुद्ध की एक पूर्ण जीवनी थी द्वारा लिखी गई। तो बताइए बुद्ध चरित्र बताइए किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अश्वघोष के द्वारा, ठीक है। बुद्ध चरित्र यानी जो बुद्ध थे उनकी पूर्ण जीवनी पर आधारित थी ये पुस्तक, ये अश्वघोष जी के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्या है। स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? तो देखिए भारत का पहला राज्य जो भाषाई आधार पर बनाया गया था कौन सा था? तो वो था ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को 1953 में पहली बार भाषाई आधार पर राज्य बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लास्ट में, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो जो कैबिनेट मिशन था उसका सदस्य कौन नहीं था पूछा गया है। तो देखिए इसमें से जो ऑप्शन जो 2 है ये है जॉन साइमन। ये जॉन साइमन क्या थे? कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं थे। और बाकी देखिए ये तीनों कैबिनेट मिशन के हिस्सा थे। इनको भी आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। इनका नाम पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये सभी क्या थे? ये कैबिनेट मिशन का हिस्सा थे, ठीक है साथियों। तो हमारे 38 क्वेश्चन यही फिनिश होते हैं, हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं खत्म होता है। आपको प्रैक्टिस सेट में से कितने क्वेश्चन सही आए आपके और कितने आपने किए, कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, कमेंट में आप बताइए कि क्या इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कराएं। नमस्कार, धन्यवाद।